कई खास मेहमान हमारे साथ है, लेकिन पहला सवाल डॉक्टर अजय आलोक आपसे है। पॉलिटिकल एनालिस्ट है आप। सर, पहला सवाल यही है, हेलो की जगह वंदे मातरम। बार बार एक ही सवाल जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, एआईएम, अभी आपने सुना क्या कह रहे थे वारिस पठान, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि और मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या, कि इन मुद्दों पर बात हो रही है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हेलो की जगह वंदे मातरम क्यों बोलना है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, दूषित दिमागों का कोई इलाज नहीं है। जो पूछते हैं पूछते रहे। वंदे मातरम किस चीज को डिनोट करता है? भारत की आजादी को, भारत की आजादी के स्ट्रगल को। जिस समय ये गाना लिखा गया था, किन मुश्किलों से हमने अपनी आजादी हासिल की है, और उस समय ये गाना लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह, वंदे मातरम। और अपने देश की आजादी पे गर्व करना, अगर इसको कोई घटिया राजनीति से जोड़ते हैं तो मुझे इस पर कुछ नहीं करना उन घटिया लोगों के बारे में। आप मुझे ये बताइए आदित्य जी, जितनी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं इस देश में, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? चाहे सिपाही को अगर डीजी को एड्रेस करना हो तो वो क्या बोलता है? जय हिंद सर। और जवाब में क्या मिलता है? जय हिंद। चाहे वो आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो। इसको भी आप जोड़ देंगे कि जय हिंद क्यों बोलेंगे? ये जय हिंद, वंदे मातरम, ये सब हमारी राष्ट्र अस्मिता से जुड़ा हुआ शब्द है, और इसको बोलने में किसी को गर्व महसूस होना चाहिए। इसमें शर्म कैसी है? इसमें एक तो अच्छी राजनीति किस बात की? इसको बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब बातों से जोड़ने का क्या मतलब है? नहीं, लेकिन आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं ना अजय आलोक जी, सरकार के इस डिसीजन का विरोध करने वाले ये कह रहे हैं आप थोप क्यों रहे हैं भाई? किसी को अब कोई जय हिंद बोल सकता है, वंदे मातरम की ही पाबंदी क्यों है? भारत माता की जय बोल सकता है कोई। एक मिनट, उन पे कौन थोप रहा है? सरकार को अपने मातहत अपने कर्मचारियों के बीच में एक वर्क कोड कल्चर लागू करने का अधिकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। सरकार ने अपने ऑफिशियल्स को कहा है भाई, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहा है, जनता को कहा है? कौन सा एयरटेल का, जियो का और बीएसएनएल का रिंगटोन बदल दिया कि जब भी कोई फोन करेगा तो वंदे मातरम बजेगा? आप ये बताइए, आप जी न्यूज में कार्य करती हैं, अगर आपके एग्जीक्यूटिव मंडल ने आज डिसाइड किया कि जी न्यूज के आपस के कर्मचारी या टॉप बॉसेस ने डिसाइड किया कि आपस में रिंगटोन वंदे मातरम बचेगा, तो क्या आप उस पर ऑब्जेक्शन करेंगी? ये मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट सरकार क्या होती है? सरकार इज लाइक अ मैनेजर। सरकार की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अपने ऑफिशियल्स में ये हम आपस में भाषा में यूज करेंगे। क्या दिक्कत है? बहुत सारी सरकारें यूज करती है कि हम आपस में सिर्फ हिंदी बोलेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है, बिहार में उर्दू को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, तो दिक्कत क्या है? ये तो हर सरकार का कोड ऑफ कंडक्ट और वर्क कल्चर है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? ठीक है, जवाब दीजिए। सुमैया राणा और कुछ नहीं है। सुमैया राणा ये कह रहे हैं हमने कोई जनता पर थोड़ी थोप दिया है, सरकारी कर्मचारी है उनसे कहा है आपको बोलना है बोलिए, नहीं बोलना नहीं बोलिए, सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हैं हम। देखिए दीदी जी, जहां तक रही बात वंदे मातरम बोलने की, तो मुसलमान तो वंदे मातरम नहीं बोल पाएगा, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपने वंदे मातरम हेलो की जगह उसको रिप्लेस करने की बात की है। भले वो आम जनता पर की हो, ऑफिशियल्स पर की हो, अपने पार्टी के लोगों को की हो, लेकिन वंदे मातरम बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने देश के लिए वंदना कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, दिल में होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी ये काम कर रही है ना, तो उसको देश के संविधान से कोई मोहब्बत है ना, एहतराम है ना, इज्जत है ना, देश के कानून से है ना, देश की जनता से। वो सब देख रहे हैं, तो ये सब नाटक खाएगा। और आपको अगर हेलो से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद करवाइए ना, हिंदी और संस्कृत चालू करवाइए। पढ़ने के लिए यही नेता अपने बच्चों को लंदन अमेरिका भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही लोग यहाँ पर हेलो बोल देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल वंदे मातरम जिसकी मर्जी आए बोले, उसमें कोई उसकी राय नहीं है। और कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि वंदे मातरम बोलने के लिए आप दबाव नहीं डलवा सकते हैं। आप अपने भगवान की वंदना दूसरी तरीके से करते हैं, हम नमाज पढ़ के करते हैं, मानते सब एक ही ईश्वर को हैं, तरीका अलग हो जाता है। लेकिन तरीका अलग है तो अलग है साहब ना। आप मेरे ऊपर दबाव बना पाएंगे कि आप इस तरीके से वंदना करिए, ईश्वर की उपासना करिए ना, हम आप पे दबाव बना सकते हैं। वंदे मातरम अब आप हेलो, अब आप ना भाई, मैं वही कह रही हूँ। मैं मातृभूमि को दूसरी तरीके से सलाम करती हूँ। हम भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो सज्जा जमीन पे करते हैं, अपने धरती, अपनी जो जमीन है उसको सज्जा करते हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब मेरा अपना तरीका एक अलग है अपने मुल्क को चाहने का, मोहब्बत करने का, उसका एहतराम करने का।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वंदे मातरम बोल देंगे तो सब वंदे मातरम बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। श्वेता शालिनी बीजेपी से हमारे साथ है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये कह रही है मैं मातृभूमि की वंदना अलग तरीके से करती हूँ, आप कैसे थोप देंगे? अदिति जी, मैं दो चीजें कहना चाहूंगी। मैंने काफी लोगों की बात सुनी, सुमैया जी की भी बात सुनी। देखिए, वंदे मातरम इसका अर्थ क्या है? वंदे मतलब मैं वंदन करती हूँ, मातरम मतलब मैं अपनी मातृभूमि को वंदन करती हूँ, मैं अपने माता स्वरूप जो भी चीज है वो उसको वंदन करती हूँ। अब वंदे मातरम आप बोलते हैं तो इसमें किसको ऐतराज हो सकता है? यदि आप देखें, जो भी इस पे ऐतराज कर रहा है वो राजनीतिक ऐतराज है। आज आप हेलो कहते थे, हेलो क्या सुमैया जी को पता है हेलो क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन का इजाद किया, उनकी बिटिया का नाम हेलो था। इसलिए सबसे पहली बार जब उन्होंने फोन का इजाद करने के बाद उन्होंने जो शब्द कहा वो हेलो कहा, क्योंकि वो अपनी बिटिया से बात करना चाहते थे। हम क्यों हेलो कहें? ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये देश और देश की संस्कृति की बात है। हम सबको इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं मेरी माँ जैसी मातृभूमि पर, मेरी माँ जैसी, जिसको भी मैं अपने माँ जैसी मानती हूँ, उसको मेरा वंदना है। इसमें क्या गलत है बताइए? नहीं श्वेता शालिनी जी, लेकिन वो तो ये कह रही है ना, तो नहीं कहा, मैं वो ये कह रही है मैं मातृभूमि की वंदना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करती हूँ, तो आप अपने तरह से क्यों करवाना चाह रहे हैं उनसे? बिल्कुल भी नहीं, सुमैया जी को तो हमने बिल्कुल नहीं कहा है। जो हमारे मंत्रालय में कार्य करते हैं, जो महाराष्ट्र में मंत्रालय में कार्य करते हैं, वो हेलो कहते थे, उसकी जगह आज सांस्कृतिक मंत्रालय ये चाहता है कि वो वंदे मातरम कहें, ताकि वो ये कह सके कि हम इस मातृभूमि से प्रेम करते हैं, हम महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं, हम भारत से प्रेम करते हैं। तो इसमें क्या गलत है? हमने सुमैया जी को तो बिल्कुल नहीं कहा है कि आप अपने तौर तरीके बदलिए या आप हेलो कहना छोड़ दिए। आप ग्राहम बेल की बिटिया को याद करते रहिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। याद कीजिए ग्राहम बेल की बिटिया को या किसी और की, ट्रंप की बिटिया जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए मोहब्बत का। सुमैया, वंदे मातरम पैमाना है देश से मोहब्बत का, या बॉर्डर पे खड़े होके सरहद पे गोली खाना पैमाना है देश प्रेम का? मुझे आप ये तो बताइए। आपने तो ये कह दिया सुमैया राणा तो कुछ भी हो जाएगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगी इस जगह पर। हाँ, मेरा देश है, मैं उसकी वंदना भी करूंगी, उससे मोहब्बत भी करूंगी, उसका एहतराम भी करूंगी। उनकी बिटिया से वैसे आप कई बार वंदे मातरम ऑलरेडी कह चुकी हैं, ये कहते हुए कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगी। मैंने कहा कि वंदे मातरम आप नहीं कहलवा सकते, आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, आप किसी की आजादी छीन लेंगे। आपसे तो हमने जबरदस्ती की भी नहीं। और दूसरी चीज, तो ये शिगुफा की बात करना, किसी को हमने ये नहीं कहा है कि भाई आप ये शिगुफा लाने की जरूरत क्या पड़ गई? या पढ़ोगे तो हम जेल में डाल देंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। आप देखिए, हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय से ये बात माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने कही है कि हम किसी को जेल में नहीं डालने वाले हैं अगर कोई वंदे मातरम ना कहे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये किस बात का पैमाना है कि हेलो कहा जाए, किसी की बिटिया को याद किया जाए, अरे हम ये कह रहे किया जाए? यदि हम अपने भारतीय संस्कृति में, देखिए, धन्यवाद देना, किसी को नमस्कार करना, किसी को ये कहना कि मैं आपको वंदना करता हूँ, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे देश के संस्कार हैं कि मैं आपको वंदना करता हूँ, आप मेरे। जब हम नमस्कार कहते हैं, नमस्कार का अर्थ क्या है? नमस्कार मतलब आपके अंदर के भगवान, आपके अंदर के ईश, आपके अंदर के खुदा को मैं नमस्कार करती हूँ। उसी प्रकार वंदे मातरम का अर्थ है आपके अंदर जो मातृत्व है। और नवरात्रि के बीच हम बैठे हैं और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप एक महिला हैं, आपके अंदर एक मातृत्व है। अरे अब आप महिला पर चले गए, महिला ग्राहम बेल के हेलो से इसलिए दिक्कत क्योंकि वो उनकी बिटिया का नाम था। एक सेकंड, कहाँ ये डिबेट कहाँ से कहाँ जा रही है? डिबेट कहाँ से कहाँ जा रही है?